अतिथि के साथ जो भी सज्जन आए हैं, मैं सर्कस कोर्स से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। ये हमारे सर्कस के डायरेक्टर संजीव चौधरी जी, जो आप लोग कम्यूर से चल के आए हैं, मैं इनका बहुत काफ़ी करीबी हूँ। हमें कहीं नहीं छोड़ते हैं, जहाँ हम जाएंगे तो घर से खींच के लाते हैं लोगों ने। माला का वो दे दीजिए भाई ललन जी, एक माला अभी ले लें। रोज रोज हम ही बनाए तो टिकना लगे सब भाई के उद्धार मारे। हमारे भाई अमर जी का काफी सहयोग, अभी उद्घाटन के बाद आपको चांस दिया जाएगा, जरूर बोलेंगे। तो मैं चाहूंगा द हम ही पहना दिया संजीव भाई, द हम ही पहना देते हैं। मैं लगा था कि सबसे बड़ा हम ही का बने हो। मैं अपने मुख्य अतिथि को स्वागत करता हूं, जो हमारे श्रवण कुमार जी, जो इस भैंसा पंचायत के सरपंच हैं, मुझसे जूनियर हैं, लेकिन मैं इनको सम्मान करता हूं इसलिए कि पद का वैल्यू होता है, इसलिए मैं उनको सम्मान करता हूं। मैं भी वार्ड पार्षद रह चुका हूं, और भाई भाई का स्वागत नहीं करेगा तो कौन करेगा। जोरदार ताली होना चाहिए। और अब यहाँ भाई हमारे सरपंच जी को काफी यहाँ प्यार मिला। अच्छा, फोटो खिंचाई का था, रुक जाए धर। चलिए बढ़िया से फोटो खींचिए कि यादगार रह जाए। केसारी लाल मसूरी लाल, आप फोटो खींच लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार ताली होना चाहिए हमारे सरपंच जी के लिए। और मैं चाहूंगा कि माननीय हमारे भैंसा पंचायत के सरपंच जी, सरवन जी, आप दो शब्द इन कलाकारों के बीच में दो बात अपना रखें, मैं आपसे गुजारिश करूंगा। हेलो, मैं सभी भैंसा पंचायत मैं अपने ग्राम पंचायत भैंसा से सभी कलाकारों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सरवन जी, आप यहाँ आए, कलाकारों के लिए इतना काफी है। अमर भैया कुछ कहल जाते क्या हुआ? हमारे डीलर भाई आए हैं, जिन माता बहन जिन भाई को उधारी पधारी लेवे खोजती, हमारा अमर जी आगल बनी, कुछ कहल जाते हैं, बोली। आप लोग को हाथ जोड़ के हम प्रार्थना करेंगे, एक चीज को विनती करेंगे। अभी तक आप लोग जान रहे थे कि हम एक डीलर, लेकिन आज के डेट में एक स्नेक केचर है, और एक स्नेक केचर होने के कारण आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि हम एक सांप पकड़ने वाला व्यक्ति है, और सांप पकड़ने वाला व्यक्ति है, और हमारे पंचायत में अभी तक ऐसा दुर्घटना नहीं हुआ, और भगवान माँ काली से प्रार्थना करते हैं कि ऐसा दुर्घटना कभी किसी व्यक्ति को ना हो। कभी भी किसी व्यक्ति को सांप काट दे तो कोई झाड़ फूक मत कराइए। यह चीज को दिमाग में रख लीजिए कि किसी भी व्यक्ति को सांप काट दे तो कोई झाड़ फूक मत कराइए, डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाइए, अन्यथा झाड़ फूक के चक्कर में रहिएगा तो आप लोग का मृत्यु होना अनिवार्य है।